और अगर खुदा ना खास्ता आपकी नमाज खराब हो गई, नमाज में पास नहीं हुए, तो बाकी अमाल भी आपके गड़बड़ होंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए बहुत बड़ी इबादत है नमाज। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हो गए, वो मोमिन जन्नती हो गए, जन्नत पा गए, जिसकी नमाज में इखलास और खुशू खुजू होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये तो नमाज है। पता चला इन सारी बातों से, इस आयत करीमा से, कि खुशू खुजू और इखलास के बगैर आपकी नमाज बातिल है, कामयाब नहीं हो सकते हैं। नमाज और आपके अमाल, आपकी इबादत खराब है। जब तक उस नमाज के अंदर, उस इबादत के अंदर इखलास नहीं होगा, खुशू खुजू नहीं होगा, लिल्लाहियत नहीं होगी, ये तो नमाज है। उसी तरह ज़कात के बारे में भी आया है मेरे दोस्त और भाइयों। बहुत सारे लोग दानो खैरात करते हैं, अपने माल को ताउन करते हैं, अपने माल की ज़कात देते हैं, उसके अंदर भी किसी तरह का रिया और दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर भी खुशू खुजू होनी चाहिए, उसके अंदर भी इखलास होना चाहिए। अगर उस ज़कात के अंदर, उस सदक़ात के अंदर इखलास होगा, खुलूसियत होगी, लिल्लाहियत होगी, खुशू खुजू होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों के माल को ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। ऐसे माल को कोई नुकसान, ऐसे शख्स के माल को अल्लाह तबारक व तआला नुकसान नहीं करेगा। और ऐसे परहेजगार, दीनदार और सखी बंदा के माल और औलाद में अल्लाह तबारक व तआला बरकत इनायत करेगा। अल्लाह उसे ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। मैं एक हदीस पेश करता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक शख्स जंगल में जा रहा था, एक आवाज सुनता है, आवाज कहती है बादल से, इसके हदीकता फलाने, फला के बाग को सैराब करो, फला के बाग को पटाओ। और देखते ही देखते आसमान में जो बादल था इकट्ठा जमा हुआ, और जमा होने के बाद एक पथरीली जमीन पर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश हुई, वो पानी बहकर सब नाली में घुस गया और बहकर जाने लगा। ये राहगीर मुसाफिर, इसने सोचा कि अरे वो कैसा आदमी होगा, कैसा बंदा होगा, जिसका नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने बादल से कहा गैबी आवाज में, इसकी हदीकता फलानीन, फला के बाग को सैराब करो, और नाम पकड़ कर कह रहा है कि फला के बाग को, नाम अगर अब्दुल्ला है तो कहता है अब्दुल्ला के बाग को सैराब करो, अब्दुर्रहमान है तो नाम पकड़ कर कहता है कि फला के खेत को पटाओ। और वो बादल देखते ही देखते, काला बादल इकट्ठा जमा होकर मूसलाधार बारिश बरसाता है, और फिर वो पानी बहकर नाली में घुस जाता है और जंगल के रास्ता होते हुए निकल जाता है। वो पानी का पीछा करता है, नाली के किनारे किनारे चल पड़ता है। जब जंगल से बाहर निकले तो देखता है कि एक शख्स कुदाल लेकर उस पानी को, जमीन को काट कर उस पानी को अपने खेत में घुसा रहा है। ये राहगीर मुसाफिर जाकर उससे पूछता है कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने पूछा, लिमा तसअलनी अन इस्मी, भाई आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने, राहगीर ने फरमाया कि इन्नी समेतो सौतन फिस सहाबिल लदी हाज़ा माऊ, मैंने बादल को कहते हुए सुना, एक आवाज बादल से कह रही थी, इसकी हदीकता फलानीन, के फला के बाग को सैराब करो, और उस आवाज ने आपका नाम लिया कि आपका नाम इसलिए पूछ रहा हूं। फरमाया इन्नी समेतो सौतन फिस सहाबिल लदी हाज़ा माऊ हो, आपका नाम लेकर कह रहा था कि फला के बाग को सैराब करो, इसके हदीकता फलानीन। तो भाई आपका नाम क्या है? तो वही नाम बताया जो बादल से कह रही थी आवाज, इसके हदीकता फलानीन, वही नाम बताया मेरे दोस्तों और भाइयों। तो इस राहगीर मुसाफिर ने उससे पूछा, फमा तसनाओ,
आप क्या काम करते हैं? तो उसने फरमाया कि जनाब, जब आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब देता हूं कि इससे जो मेरा फसल होगा, जो गल्ला होगा, जो अनाज होगा, उसको मैं 3 हिस्सा करता हूं। एक हिस्सा बाल बच्चा के लिए और एक हिस्सा जो खर्च हुआ है उसके लिए मैं अपने घर में रख लेता हूं, और एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, नतीजा आपने देखा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम पकड़ कर कहता है, इसके हदीकता फुलानीन, फला के बाग को पटाओ, फला के बाग को सैराब करो। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो खैरात करता था, जो अपनी माल की ज़कात देता था, सदका देता था, तो उसके अंदर इखलास होता था, उसके अंदर खुलूसियत होती थी, उसके अंदर लिल्लाहियत होती थी, उसके अंदर खुशू खुजू होता था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर उसके खेत को पटाने के लिए कहता है कि फला के बाग को सैराब करो, फला के खेत को पटाओ, इसके हदीकता फुलानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस हदीस से पता चला कि अगर इबादत के अंदर इखलास हो, इबादत के अंदर लिल्लाहियत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को कभी भी ज़ाया और बर्बाद नहीं करता है। अल्लाह ऐसे बंदे को रुस्वा और जलील नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके खेतों बाग को सरसब्जा और शादाब रखता है। अल्लाह उसके माल में, उसके रुपये पैसे में, उसकी कमाई दमाई में बरकत अता करता है। दूसरा सूरा नून का वाकया है। कलाम पाक आप पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, कलाम पाक के से आपका लव है, मोहब्बत है। आपको पता है कि कलाम पाक के अंदर 114 सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरा का नाम है सूरा नून। उस सूरा के अंदर एक वाकया लिखा है, आप खोलकर देख सकते हैं कि एक शख्स बहुत परहेजगार, दीनदार, सखी फैयाज थे, जो अपने माल को, अपने कमाई को, अपने फसलों को तकसीम करता था, घर में बाल बच्चा के लिए रखता था, बाकी तमाम माल को, तमाम गल्ले को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खेतों बाग को सरसब्ज सादाब करके रखा था। अल्लाह उसको बरकत दे रखी थी। लेकिन जब बाप इंतकाल कर गया, बेटों का जमाना आया, उसके बेटे, उसके बच्चे जब उसके खेत बाग के वारिस बने, तो बेटों ने एक मर्तबा हिसाब किताब किया, तो पता चला कि हमारे बाप इतने इतने रुपये पैसे गल्ले गरीबों में, यतीमों में, मदरसों को, मोहताजों को दे दिया करता था। आपस में राय किया कि हमारा बाप बड़ा नादान था, बड़ा बेवकूफ था, बहुत बुड़बक था, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम अपने माल को बेकार दूसरे को नहीं देंगे, गरीबों और मोहताजों को नहीं देंगे, हम जरूरतमंदों को नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम बहुत बड़ा मालदार हो जाएंगे। उसकी नीयत के अंदर खोट पैदा हुआ, उसकी नीयत के अंदर गलीज और गंदा पैदा हुआ। मेरे दोस्तों और भाइयों, आपस में राय किया कि फसल तो हो ही रहा है, चलो फसल पक भी गया है, हम रात को चलेंगे, रात को जाकर गल्ला काट के लाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर किसी को पता चल गया तो शर्मन हुजूरी, उसको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसलिए हम रात को जाएंगे और फसलों को काट कर लाएंगे। सूरा नून के अंदर लिखा है। भाई लोग रात को दबे पांव एक दूसरे को बुलाए और बुलाकर दबे पांव वो रात को फसल काटने चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जब वो अपने खेतों में पहुंचता है तो उसके खेतों में अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह का कहर नाजिल होता है, उसके फसलों में आग लग जाती है और जलकर राख बन जाता है। जब देखता है कि हमारे खेतों में तो फसल है ही नहीं, कहा कि नहीं, हम रास्ता भूल गए, किसी दूसरे की जमीन पर आ गए। तो फिर टीले वगैरह को देखकर, दरख्तों को, निशानात को देखकर समझा कि नहीं, ये हमारा ही खेत है,
हमने गलत नीयत की थी, हमारे अंदर बखीली और कंजूसी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल हुआ, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, यहाँ इस सूरत पर, इस वाक़या पर गौर कीजिए कि जब तक उसका बाप इखलास के साथ ताउन किया करते थे, अपने माल की ज़कात देते थे, जिस ज़कात के अंदर इखलास हुआ करता था, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसके फसलों में बरकत दे रखी थी, उसके खेत सरसब्ज सादाब हुआ करता था। और बेटों की नीयत से जब इखलास गायब हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ गया, कहर नाजिल हो गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताउन से मस्जिद बन रही है, हमारे ताउन से मदरसा चल रहा है, हमारे ताउन से दीन कायम है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं गुजारिश करूँगा, जो भी आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, उस देने के अंदर, उस इखलास के, उस ताउन के अंदर, उस ज़कात के अंदर, सदकात के अंदर इखलास होना चाहिए। अगर उसके अंदर इखलास होगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके माल को ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह आपके कमाई दमाई में बरकत देगा, अल्लाह आपके खेतों खलिहान में बरकत देगा, अल्लाह आपके काश्तकारी में बरकत देगा, अल्लाह आपकी बिजनेस में बरकत देगा, अल्लाह आपकी दुकानदारी में बरकत देगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके माल और औलाद में बरकत देगा। अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, उसी तरह लोग हज करते हैं, हज करके आते हैं, उसका मतलब होता है कि अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। हज करने का मतलब क्या है? सर में कफन बांधकर लोग जाते हैं सात गंगा के पार बैतुल्लाह शरीफ हज करने। मतलब क्या है? जो बैतुल्लाह का तवाफ करेगा, अल्लाह वो गुनाहों से वैसे ही पाक साफ कर देता है जैसे बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, उसका हज कबूल हो गया? जब देखो कि वो हज करके आया और आकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग गया है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो दगाबाजी नहीं करता है, वो सूद नहीं खाता है, दुकानों में बैठकर वो झूठ नहीं बोलता है, तिल को ताल करके बयान नहीं करता है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा रहता है, तस्बीह तहलील में लगा रहता है, मेरे दोस्तों और भाइयों, तो समझ लो कि इसका हज कबूल हो गया। हज करके आया, दुकान में बैठ गया, झूठ बोलने लग गया, नमाजों का परवाह नहीं, अपने माल की ज़कात नहीं दे रहा है, सूद खा रहा है, बाल बच्चा रिश्वत खा रहा है, कोई गुरेज नहीं, तो ऐसे हज का अल्लाह तबारक व तआला को परवाह नहीं, उसके हज के अंदर इखलास नहीं था। एक हाजी हज करके आया तो वो दुकान में कर्ज लिया था, बाकी दुकान में खाता है ना जी। जब हज करके आया तो माशाअल्लाह वो अच्छे कपड़ों से मुज़य्यन, लंबी पंजाबी पहनकर, पायजामा पहनकर, टोपी लगाकर, सफ़ेद रुमाल लेकर वो दुकान के तरफ चले जा रहे हैं। ये दुकानदार खुशी से झूम रहा है कि मेरा जो कर्ज बाकी है, अब हज करके आया है, सब कर्जा दे देगा। गया, जाकर बोलता है, सलाम कलाम हुआ, कहा कि जो मेरा बाकी का ये लिस्ट है, कापी चलती है, उसको निकालो। निकाला, कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है अब्दुल मन्नान, तो अब्दुल मन्नान से पहले हाजी लिख दो, हाजी अब्दुल मन्नान लिखो। हाजी लिखवाने के लिए वो आया है वहां, कर्ज अदा करने नहीं आया है। कहा था कि अब्दुल मन्नान नाम है, उससे पहले हाजी चढ़ा दो। तो इस तरह के भी लोग हज करते हैं मेरे दोस्तों और भाइयों, नाम कमाने के लिए। अगर आप अब हज किए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हाजी का परवाह नहीं। वैसे ही मेरे दोस्तों, मैं एक किताब में देखा था कि एक हाजी हज करके आया, कहा कि हम इतना लाख टका खर्चा किए, मेरा नाम ही लोग नहीं ले रहे हैं। तो एक शख्स ने कहा कि जनाब, आप सरेआम खड़े होकर पेशाब कीजिए ना, कल आपका नाम हो जाएगा। वो खड़े होकर पेशाब किया, पूरा नाम हुआ कि हाजी साहब खड़ा होकर पेशाब किए, हाजी साहब खड़ा होकर पेशाब किए, पूरा नाम है। इस तरह नाम कमाने के लिए मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर आप हज कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। पता ये चला
कि कोई भी इबादत करे उसके अंदर इखलास होना चाहिए, उसके अंदर खुलूसियत होनी चाहिए, उसके अंदर लिल्लाहियत होनी चाहिए, तभी जाकर अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप रोजा रखे हुए हैं, रोजा रखकर आप गाली बक रहे हैं, रोजा रखकर आप गिबत कर रहे हैं, रोजा रखकर आप छुप छुप कर खा रहे हैं, रोजा रखकर आप दगाबाजी कर रहे हैं, रोजा रखकर आप रिश्वत खा रहे हैं, ऐसे रोजा का अल्लाह को परवाह नहीं। कोई भी चीज हो, इबादत हो, अगर उसके अंदर इखलास नहीं है, खुशू खुजू नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादत का परवाह नहीं करता है। काफी वक्त हो चुका है, बातें बहुत ही मेरे दोस्तों और भाइयों जरूरी इस बात पर है, हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस के पैरोकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको क्यों पैदा किया ये आप जानते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमारी इबादत क्या है? कलमा पढ़ने के बाद नमाज है, ज़कात है, हज है, रमजान का रोजा। इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में बयान किया। अभी रमजान का महीना आ रहा है, मेरे मोहतरम इबादत के अंदर खुशू खुजू पैदा करें, इबादत के अंदर लिल्लाहियत पैदा करें, इखलास पैदा करें। चूँकि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने जिस रोज़ हमको पैदा किया है उसी रोज़ मौत भी लिख दिया है। ये अल्लाह का कानून है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया की तमाम चीज़ों में इख्तिलाफ है, लेकिन मौत के बारे में सबका इत्तेफाक है कि मरना है, अल्लाह के यहाँ जाना है। मैं बारे इलाह में दुआ गो कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों की इबादत के अंदर अल्लाह इखलास पैदा कर दे।